अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, मार्केटिंग यहाँ पर फिर से एक करेक्शन का शिकार हो चुकी है, जिसकी बुनियाद यहाँ पर इस वक्त गल्फ टेंशन बन के सामने आ रही है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ्राइडे क्लोजिंग का दिन हो और हमें गल्फ से कोई नेगेटिव खबर देखने को ना मिले। तो दोस्तों, ये नेगेटिव खबर आज लास्ट डे की मुनासबत से यहाँ पर इंडेक्स को कहाँ लेकर जाती है और ऑयल प्राइस की क्लोजिंग किन हाईज या लो लेवल पे देखने को मिलती है, ये बहुत ही अहम होगा। क्योंकि मसला एक मरतबा फिर से दोस्तों सर निकालना शुरू हो गया है पूरे 15 दिन के पॉज के बाद। ये पॉज दोस्तों पीस नहीं था, ये बात तो पहले से ही तय थी। लिहाजा एक बड़ी खबर मैं आपके साथ आगे चल करके शेयर करूंगा, उसके बाद हम क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहले तो एक कंट्री यहाँ पे ब्लॉकेड यानी कि रास्ता रोक के बैठा हुआ था बाहरी हिस्से से। अब ईरान ने भी ये सिलसिला शुरू कर दिया है। ये दोनों एक दूसरे के लिए फ़िलहाल आड़ यानी कि ब्लॉकेड वगैरह खड़ी करके बैठ गए हैं, जो मसले को यहाँ पर फिर से हवा देने की तैयारी कर रहे हैं। याद रहे दोस्तों कि 5 महीने पहले आपसे शेयर की गई मेरी एक स्टेटमेंट, मैं आज भी उसके ऊपर पूरी तरह कायम हूँ कि ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। 28 फरवरी को अगर हम काउंट ना भी करें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 6ठा महीना है दोस्तों। ये चीज़ें चल रही हैं और मुझे ऐसे लगता है चलती रहेंगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि अब तक गल्फ़ में जितनी भी टेंशन्स माजी में देखी गई और अब भी अगर उनका हम हिसाब किताब करें तो नॉर्मल हालात में 10-10, 12-12 साल तो ऐसे ही गुजर गए। और कुछ मसले मसाइल तो ऐसे हैं जिनको 35 से 40 साल हो चुके हैं, जिसे मैं फ़िलहाल यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता। लिहाजा दोस्तों, ये जो हॉर्मस है उसे लेकर के जो मसाइल हैं वो नेक्स्ट वीक में एक बड़ी शक्ल इख्तियार करके सामने आ सकते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ और वक्त से पहले बता रहा हूँ, इसलिए कि जो हमें चीज़ें सस्टेन होती दिखाई दे रही थी वो सिर्फ एक पॉज था। ये भी मैंने आपको बताया था। अभी की जो ताज़ा तरीन अपडेट है दोस्तों, उसके मुताबिक हॉर्मस पे जो काम चल रहा है वो उसे फ़िलहाल एक नॉर्मली ट्रैफिक फ़्लो माना जा रहा है। लेकिन ये नॉर्मली ट्रैफिक फ़्लो किसी भी वक्त तेल की कीमतों पे असरअंदाज हो सकता है। उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी बड़ी वजह यह है दोस्तों कि ये खेल ज़रा समझने वाला है। मैंने पहले भी बताया था, फिर ज़रा आपकी याददाश्त ताज़ा कर रहा हूँ, क्योंकि आज कारोबारी हफ्ते का वीकेंड ही है, ठीक है जी। वो ये है कि ऑयल को जब 92, 93, 95 डॉलर फ़ी बैरल पे इंटरनेशनल मंडियों में सेल कर दिया जाता है तो उसे दोबारा लो पे बाय करने के लिए मंडियों को नीचे लेके आया जाता है, यानी कि निगोशिएशन की बातें करके। आपने देखा कि काफ़ी दिन जो ब्रेंट है और जो क्रूड ऑयल है WTI 177 पे और 183 पे खड़ा रहा। अब उनको फिर से पाँव लग गए हैं, यानी कि जिसने जितना ख़रीदना था ख़रीद लिया। अब वो चाहते हैं जनाब फिर सूरत हाल बिगड़े और हम इसे सेल सूल करके बाद में फिर बात की देखी जाएगी। लिहाजा जब ये चीज़ें बिगड़ने पे आती हैं तो एक दूसरे का कोई लिहाज नहीं किया जाता, ठीक है। और जब ये ठीक करने पे आते हैं तो ऐसे ऐसे वादे हम सुनते और देखते हैं जो मेरी तो समझ में नहीं आते। BTC को दोस्तों एक बड़ा झटका लगा इस नेवल ब्लॉकेट की बातों के बाद। हमने वाज़िया तौर पे मार्केट से वॉल्यूम को मुकम्मल तौर पे गायब होते देखा और XAU अर्ली मॉर्निंग में बदहाली का शिकार हो गया। जैसे कि व्यूवर हजरात को पता था कि 4350 से 4355 हमारी सपोर्ट है, जिसके ब्रेक होने पे 4330 के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे थे। तो गाइस, हम देख चुके हैं 4318 का लो। मैं चाहूँगा कि XAU लवर यकीनन अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अच्छा, अब इंडेक्स पे आते हैं दोस्तों। इंडेक्स जो कल 100.05 पे क्लोज हुआ, उसने मॉर्निंग में भी अपना स्टांस जारी रखा। इस वक्त हम 99.73 पे आ चुके हैं। याद रहे दोस्तों कि इसका ब्रेक करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कमोडिटीज़ का पंप करना। अभी भी यहाँ पर इसको टफ टाइम अगर चाहिए तो इसे हर सूरत 99.50 को ब्रेक करना होगा, अदरवाइज़ मार्केट में आज के दिन अप एंड डाउन चलता रहेगा।
अब अगला सवाल भी फेस कर लेते हैं कि पीपीआई और सीपीआई कहाँ गई, कहाँ है उनका इम्पैक्ट। देखिए दोस्तों, अभी फ्राइडे क्लोजिंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी कंप्लीट होने में भी तकरीबन 16 घंटे बाकी हैं। तो इसके अंदर आपको यकीनन सीपीआई और पीपीआई का मज़ीद इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे ऑयल प्राइसेस को इग्नोर करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, इसलिए कि ऑयल प्राइसेस में दोस्तों इजाफा होना शुरू हो गया है। क्लोजिंग वीकेंड की सर पे है 1.52 का WTI में, ब्रेंट में 1.40 का, और अगर हम यहाँ पर ब्रेंट में 90 को क्रॉस कर गए और WTI में हम 86-87 पे आ गए तो यकीनन जो क्रिप्टो मार्केट है दोस्तों, उसमें से आपको वॉल्यूम बिल्कुल खुलेआम जो है वो कम होता दिखाई देगा। लिहाजा सबकी नज़रें किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट पे आज के दिन रहेंगी। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट, और यहाँ पर दोस्तों BTC और इथेरियम मुसलसल अभी भी करेक्शन का शिकार हैं। लेकिन इस दरमियान जो अच्छी चीज़ देखी गई है वो ये है कि ये अपनी वीकर जोन्स पे सपोर्ट बनाकर बैठ गए हैं, जहाँ से हमें बार बार बाउंस देखने को मिल रहा है। आज दोस्तों क्लोजिंग से पहले BTC और इथेरियम का एक बड़ा इम्तिहान देखा जाएगा, लेकिन दरमियान में हमारे पास एक सेकंड ट्रेडिंग सेशन मौजूद है जो हमें मजबूर करता है ये बात स्टडी करने के लिए कि आखिर इन सपोर्ट में शेडोज कौन से मौजूद हैं। तो देखें गाइस, इस वक्त BTC मिडनाइट से लेकर अब तक तकरीबन 700 की करेक्शन ले चुका है, और अपर लेवल के लिए अब ये 63,500 पे भी पहुंचने से कासिर है। यानी कि 63,500 जैसे लेवल पे अगर ये अपनी रेजिस्टेंस बना भी लेता तो कम से कम वॉल्यूम अलाइव रहता। लेकिन क्योंकि BTC का डोमिनेंस इस सेशन में तकरीबन 0.30% तक टूट गया है। अब अगर डोमिनेंस ही 0.30% तक टूट जाएगा तो इत्मीनान की कमी तो खुद ही होगी। तो ये इसको दोस्तों ब्रेकिंग जोन की तरफ लेकर के जा रहा है, यानी कि 62,500 एक आखिरी बर्दाश्त है इस पूरे चार्ट की। ये देखें, ओके, ये कैंडल जो हिस्ट्री वाइज हमारे पास मौजूद थी, क्योंकि ये चार्ट अब एक्सपायर होने वाला है 1 2 3। अच्छी बात है कि ये चीज़ें हमें इसी चार्ट पे मिल रही हैं। यहाँ से दोस्तों कोई भी कैंडल अगर ब्लीड डाउन कर जाती है तो हमारे पास आखिरी चारा सिर्फ 62,500 और 400 का है, जिसके ब्रेक होने के बाद ऑटोमेटिकली जो मोस्टली जो स्लॉट्स होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, यानी कि ट्रिगर हो जाती हैं। और जब स्लॉट्स ट्रिगर होती हैं तो उसके बाद फिर लिक्विडेशन और ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है। तो बर्दाश्त का लेवल सिर्फ 62,500 से 400 है दोस्तों। मेरे पास बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो हिस्ट्री मौजूद है मैंने आपके सामने खोल के रख दी है। अब यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि क्या अभी भी BTC में कोई रिकवरी के चांस हैं। दोस्तों देखिए, उसके जो सेंटीमेंट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए 63,500 800 तक आ भी जाते हैं मान लें, तो रिजेक्शन अब बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री वाइज यहाँ पे अपर साइड पे शेडो बहुत हैं 1 2 3 4 एंड 5 6। तो 7वीं बार शेडो बनने में कौन सी बड़ी बात है। लिहाजा 1.5% की BTC में पहले से ही कमी है, और 63,600-800 से रिजेक्शन इसे उल्टे पैरी वापस लेके आ सकती है। यूँ तो दोस्तों इथेरियम की जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 1850 की है, लेकिन इत्तेफाक है कि इथेरियम ने 1870 को अपनी सपोर्ट बनाया हुआ है और रेजिस्टेंस 1893-95। अभी भी तकरीबन सूरत हाल वही है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि बिल आखिर अपनी असली सपोर्ट पे एक प्रोडक्ट ने आना ही होता है। हमारे पास साथ साथ हिस्ट्री भी मौजूद है, और क्योंकि BTC की तरह अब सभी कैंडल्स का, इवन के इथेरियम का भी जो पेज है वो एक्सपायर होने को है। ये देखें, ये शेडोज हमें बताते हैं कि 1850 होने के बाद प्रेशर 1820 के ऊपर बढ़ सकता है। इन लेवल्स के ऊपर दोस्तों जो करेक्शन है वो किसी भी वक्त आ सकती है। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। जैसे कि आपने देखा कि जब मार्केट इतना वॉल्यूम देख ही नहीं पा रही तो हम कैसे ये सोच भी सकते हैं कि आज के दिन मार्केट 1940 1945 का लेवल पा सकती है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो वो बिल्कुल वक्ती तौर के लिए होगा, और पहले तो ज़रूरी है कि हम 1890 से 1895 का लेवल तो पाएँ। हालांकि पिछले तमाम सेशंस के अंदर हम 1893 1896 तक भी गए हैं, लेकिन 1935 1938 को वो यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस बनाना मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा दुश्वार होता चला जा रहा है, क्योंकि अभी भी इसकी लास्ट कैंडल बेरिशी है। हमें यहाँ पर हर सूरत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। बढ़ते हैं आर्ट सेशन की तरफ।
तो दोस्तों ऑल्ट सेशन का आगाज़ करते हैं XAU से। मिडनाइट में दोस्तों XAU 4357 पे था। मुझे उम्मीद है कि जब आपको लेवल्स बताए जाते हैं तो आप उनको ज़रूर याद भी रखते हैं और स्टडी भी करते हैं। 4357 पे आपको अपडेट किया गया था कि 4350 एंड 4355 हमारी सपोर्ट है। सपोर्ट दोस्तों एक ऐसा लेवल जिसके ब्रेक होने पे एक नए लेवल की यहाँ पर उम्मीदें ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती हैं। आपको अपडेट किया गया था कि नेक्स्ट लो 4330 का इसका वेट कर रहा है इन लेवल्स के टूटने के बाद, यानी कि सपोर्ट के। ऐसा ही हुआ दोस्तों, आपने देखा कि XAU 4318 का लो प्रोवाइड करके रिकवरी शो कर रहा है जस्ट 4349 की, यानी कि सपोर्ट भी हाथ से गई, सपोर्ट टूट गई है और एक नया लो आप देख चुके हैं। क्योंकि मिडनाइट में तमाम दोस्तों को एजुकेट किया गया था कि यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि दरमियान में अगर कहीं सपोर्टें बन रही हैं तो वो कोई काम दिखा नहीं पा रही। लिहाजा जो XAU है दोस्तों वो पीर वाली पोजीशन पे आ गया है, जब CPI और BPI अभी आनी थी। इसे बोलते हैं दोस्तों प्राइस्ड इन होना और फिर बाद में उसकी करेक्शन आना। लिहाजा सपोर्ट टूट चुकी है दोस्तों। नाउ व्हाट, अब क्या? अब ये है दोस्तों कि हर सूरत XAU को दोबारा 4358 से 4375 पे अपनी रेजिस्टेंस बनानी होगी आज के दिन, जिसके लिए पहला सिग्नल 4360 का है। ठीक है जी, ऐसा ना होने की शक्ल में अंडर द 4355 रहने पर हमें दोबारा 4320 4328 का लो देखने को मिल सकता है। व्यूवर हजरात को मैं यहाँ पे अपडेट कर दूं कि अगर आप इन एनालिसिस को रीवेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इन्हें बिंगेक्स, बाइडेफाई या बिटगेट पे जा करके रीवेरीफाई कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मौजूदा मार्केट में हैवी वॉल्यूम रखने वाला BNB दोस्तों वो फिलहाल अपनी सपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। 605 से 608 जो इसकी सपोर्ट थी वो इस वक्त अब मज़ीद वीक हो रही है, यानी कि जो हमने 620 का हाई देखा था वो अब ख्वाब होता चला जा रहा है। फिर भी BNB को यहाँ पर सामना रहेगा 601 से 602 का। ये इसकी एक नई सपोर्ट बन सकती है, क्योंकि जिस तरह वॉल्यूम कम हो रहा है हमें ये टेम्पररी लो देखने को मिल सकता है। मैक्स रेजिस्टेंस 611। XRP में दोस्तों बिल्कुल वॉल्यूम मौजूद नहीं है, जिसके नतीजे में हम 0.99 का फिर से लो देख सकते हैं। सालाना 75.74 से दोस्तों लो जो फ्राहम कर चुका है वो 75.50 का है, यानी कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 75.50 का। लिहाजा 3.61 की जो है यहाँ पर इसमें डेवलपमेंट है पूरे वीक की। कुछ खबरें थी दोस्तों सोलाना से रिलेटेड के इसकी जो नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसकी वजह से सोलाना जो है वो अपने प्राइस को यहाँ पे फॉल कर सकता है। दोस्तों मेरे पास फ़िलहाल ऐसी कोई वेरीफाई न्यूज़ नहीं है, अगर होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लिहाजा सोलाना के लिए इस वक्त 75.10 को प्रोटेक्ट करना मेन मकसद होगा। मैक्स रेजिस्टेंस 75.90 की। जी कैश की तरफ आते हैं दोस्तों। यहाँ पर जी कैश ने 495 से फिर ली रिजेक्शन और हम सिंपली एक ही रास्ते पे चल रहे हैं फिर से 485 की तरफ। यहाँ पर इसकी सपोर्ट है 480 की, जिसके ब्रेक होने पे पूरा अंदेशा है कि हम 474 और 73 की तरफ बढ़ सकते हैं। कार्डानो में यहाँ पे दोस्तों किसी किस्म का वॉल्यूम नहीं है, ये इसकी एक लास्ट हद है 0.1805, जिसके ब्रेक होने पे कार्डानो मजीद यहाँ पर वीक हो सकता है। BCH ने 210 को ब्रेक करने के बाद अभी तक दोस्तों कोई रिकवरी शो नहीं की, अलबत्ता 201 से 207 के दरमियान आज की रोटेशन देखी जाएगी। जल्दी से आते हैं एवेक्स की तरफ। एवेक्स दोस्तों यहाँ पर हमारे 6.48 के लेवल के बाद जो लो लेकर के आया है वो 6.35 का है, यानी कि मज़ीद 13 सेंट की कमी हो चुकी है, जबकि हमारी तरफ से आपको जो अपडेट किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ 10 सेंट के लिए था। मज़ीद एवेक्स के लिए हमें 6.30 का एक लो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे टाओ को ऐड कर लेते हैं गाइस। टाओ ने यहाँ पे 197 को तो फिलहाल टच एंड गो नहीं किया, लेकिन हम 199 पे मुसलसल स्टक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सपोर्ट अभी भी सेम ही है, यानी कि 195 टू 204 के दरमियान रोटेशन देखी जा सकती है। जल्दी से आते हैं दोस्तों यहाँ पर व्यूअर डिमांडिंग कॉइन्स की तरफ, जिसमें पहले मैं डिस्कस करूँगा BGP के लिए। यहाँ पर मौजूदा मार्केट में दोस्तों जो सपोर्ट है वो 1.61 से 1.67 की है और हमें इसी के दरमियान मैक्स वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब आते हैं KCS पे, यानी कि कू कॉइन का नेटिव टोकन।
6.48 से 6.55 के दरमियान अगली इसकी यहाँ पे दोस्तों एक टाइट सी सपोर्ट जोन देखी जाएगी जो सिर्फ सपोर्ट के लिए है। लास्ट में रेंडर, ये भी व्यूअर की डिमांड पे कि 5.38% की इसमें कमी हो चुकी है। तो दोस्तों मौजूदा हालात में मैं 1.25 को इसकी सपोर्ट कंसीडर करता हूँ, जिसमें रिकवरी के चांसेस 1.29 तक के हैं। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।